अब हम नई ऊर्जा लेने जा रहे हैं, फ्रेश ऊर्जा भस्त्रिका के माध्यम से। जब हम हाथ शरीर से दूर करें तब सांस गहरी स्ट्रोकफुल लेनी है, और शरीर के नजीक जब हाथ आए तब सांस बाहर निकालनी है। ऐसे 30 स्ट्रोक्स तीनों दिशा में हम हाथ को करेंगे। लेट अस स्टार्ट। पहले ऊपर, फिर सामने 30 स्ट्रोक, फिर साइड में 30 स्ट्रोक। इस प्रकार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स, ऑब्जर्व एंड एंजॉय। मस्तिष्क से लेके पैरों की उंगली तक नई ऊर्जा आ चुकी है। फ्रेश नई ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश चुकी है। नकारात्मक कुछ ऊर्जाएं सारी बाहर निकल चुकी है। फ्रेश ऊर्जा अंदर आ चुकी है। पूरा शरीर फ्रेश ऊर्जा से भरा हुआ है। जस्ट एंजॉय दिस न्यू एनर्जी, न्यू वाइब्रेंट एनर्जी इन आवर बॉडी। मस्तिष्क से लेकर पैरों की उंगली तक जस्ट एंजॉय योर होल बॉडी विथ फ्रेश एनर्जी। शरीर फ्रेश है, अभी ऊर्जा भी फ्रेश हो चुकी है। अब जो भी ऊर्जाएं आई हैं उसे बैलेंस करना है अनुलोम विलोम से। बाएं से सांस लेना, दाएं से निकालना, दाएं से सांस लेना, बाएं से निकालना। नाड़ी शोधन भी कहते हैं इसे हठ योग के अंदर। तो चलो हम ये नाड़ी शोधन करते हैं, अनुलोम विलोम ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। और इसके अंदर ध्यान रहे कि अभी फिलहाल शुरुआत है, तो कुंभक नहीं करने हैं, न अंतर न बाह्य। नॉर्मल ब्रीदिंग को लेते हुए डीप गहरा सांस लेना है, गहरा सांस छोड़ना है। बाएं से लेना है, दाएं से निकालना है, दाएं से लेना है, बाएं से निकालना है। स्टार्ट।
स्टॉप, बस निकाल के स्टॉप करना है। पूरे शरीर के अंदर हॉट एंड कोल्ड एनर्जी, गर्म और शीत ऊर्जाएं बैलेंस हो चुकी है। इसे जैन परिभाषा में प्राणिक सामायिक भी कहते हैं। शरीर मैत्री को शारीरिक सामायिक कहते हैं। प्राण मैत्री को प्राणिक सामायिक भी कहते हैं। ऊर्जाओं का बैलेंस, जैनों के आगम आचारम सूत्र के अंदर ये शीत उष्ण का बैलेंस, उसे सामायिक कहा गया है। समता का धारणा, प्राणिक सामायिक की धारणा, चित्त मन बुद्धि और प्राणों की समता, चित्त मन बुद्धि प्राण और शरीर की समता। पूरे ऑब्जर्व एंड एंजॉय, पूरे शरीर में समत्व प्रकट हो चुका है। सारी एनर्जी, जब हमारा शरीर उग्र होता है एनर्जी गर्म होती है, शरीर ठंडा होता है आलस्य और प्रमाद होता है, इसे कोल्ड एनर्जी कहते हैं, तामसिक होते हैं। दोनों का बैलेंस है, इसे समत्व कहते हैं। समत्व, ऊर्जाओं का समत्व हमारे शरीर को, प्राणों को, चित्त मन बुद्धि को बैलेंस करता है। जस्ट एंजॉय दिस। अब हम ओंकार नाद करेंगे 3 बार। हमारी अंदर की ऊर्जा और कॉस्मिक बाहर की ऊर्जा का सामंजस्य, हार्मोनाइजेशन, और हमारी ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा एक मय बन जाएगी, आनंद बनेगी, आनंदमय, उत्सवमय, उजास उल्लास उमंगमय बनेगी इस ओंकार नाद से। दोनों हाथ हथेली आकाश की तरफ खुली रखें और नाभि से अ, उ और म ऐसे 3 उच्चार होंगे और ध्वनि ऊपर की तरफ उठेगी, हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी, ऊर्ध्वर गति में जाएगी और पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी और हमारा अस्तित्व अनंतमय बनेगा। चलो ओंकार नाद करते हैं। गहरी सांस लीजिए नाभि से गहरी सांस लीजिए गहरी सांस लीजिए ऑब्जर्व एंड एंजॉय। हमारी अंदर की ऊर्जा, बाहर की ऊर्जा एक दूसरे के साथ मिलाप कर लिए है,
सारी एक एनर्जी बन चुकी है। हमारा अस्तित्व पूरा एक्सपांड होकर अनंतता की ओर एक्सपांड हो रहा है। एंजॉय दिस एक्सपांशन ऑफ इंफिनिटी। धीमे से आंखों की पलकें खोलिए। दिस इज ब्लीस, प्योर ब्लीस, आनंद उत्सव। इस प्रकार ये प्राण मैत्री के 4 स्टेप्स हमने किए। कपालभाति, भस्त्रिका, ये क्रियाएं हैं, अनुलोम विलोम और ओंकार नाद। लेकिन बीच में जो अंतराल में हम आनंद ले रहे हैं ऑब्जर्व करके, उस क्रिया का रस पी रहे हैं, मधुर रस। बस वो ही हमारी उपलब्धि है। वही आनंद उत्सव का अनुभव है, साक्षात अनुभव। हमारे अंदर भीतर और हमारे आसपास सारा जगत अद्भुत लग रहा है। तो आज हमने प्रभु कृपा व्हाट्सएप योग सीखा, पंचामृत योग सीखा, स्वजन मैत्री योग सीखा, शरीर मैत्री स्ट्रेस फ्री होने का प्रयोग सीखा, हार्मोनल इमोशनल बैलेंस के लिए स्पर्श मैत्री सीखी और प्राण मैत्री सीखी। आज हम ये 6 योग से आज पूर्णाहुति करते हैं। कल हम बाकी के 9 प्रयोग देखेंगे। आहार मैत्री और डाइट सिस्टम जो आज लेना था, अभी समय के अभाव से हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। जो तीर्थंकर परमात्मा का धर्म, जो हम धर्म जिसे धर्म कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा धर्म का स्वरूप बताते हैं तो एक ही बात शुरुआत यहाँ से करते हैं, डिफाइन करते हैं धर्म किसे कहा जाए। वत्थु सहाओ धमो, यानी कि जो वस्तु का स्वरूप है वही उसका धर्म है, जो उसका गुण है वही उसका धर्म है। हम कौन होते धर्म बनाने वाले? हम तो उस वस्तु के स्वरूप में ढलने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हम धर्म बोलते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर है, हिंदू धर्म, ये मुसलमान धर्म, कृष्णन धर्म, पारसी, ये वो फलाने डिगने, सब इंसानों ने बनाए हुए हैं, इंक्लूडिंग जैन धर्म। तीर्थंकर परमात्मा भी इंसान ही है और उन्होंने साइंटिफिक बेस पे, उनके ज्ञान के आधारित उन्होंने सृष्टि का स्वरूप बताया और हर इंसान को ये बताया मैत्रीय परमो धर्म। हमें ये आश्चर्य होता है कि हमारे जैन लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, कहीं नहीं है। पूरे जैन शास्त्र में खोल के देख लो, कहीं आपको नहीं मिलेगा। मैत्रीय परमो धर्म। और हमारे जो जैन साधु है, जैन जो जीवन उनकी पद्धति है, वो क्या है? जिसे हम अष्ट प्रवचन माता कहते हैं, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये क्या है? इसी पे वो सारा जीवन उनका चलता है। वो क्या है? मैत्रीय परमो धर्म। 5 समिति यानी क्या? समिति यानी एक्टिविटी। किस प्रकार की एक्टिविटी? नॉट लाइक अवर्स, दैट एक्टिविटी इन्वॉल्व्स मैत्री। एवरी एक्टिविटी विथ फ्रेंडशिप। This is the combination of activity with friendship is equal to samiti. Any activity plus maitri is equal to samiti. Samiti, samiti, इकट्ठा।
क्या इकट्ठा करना? तो क्या हर एक्टिविटी में समत्व लाना है तो मैत्री की हाजिरी की जरूरत है। चलते फिरते मैत्री, इरिया समिति। इरिया समिति यानी क्या? चलना फिरना। चलते हो, फिरते हो, फिरो, चलो, घूमो, कुछ भी करो, लेकिन मैत्री के साथ करो। जो भी रास्ते में आते हैं, जो भी आते हैं, तो उसकी क्या करो? जतना करो, टेक केयर। लव इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर। ये तीर्थंकर परमात्मा की फॉर्मूला है। लव इज मैत्री एंड मैत्री इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर। Until and unless a human being is that entity, he is designed by Ishwar, by Dharma Tattva, to take care of whole universe. Caretaker है, human being is a caretaker. और हम क्या करते हैं? मालिक बनने की कोशिश करते हैं। Human being is nothing but a caretaker. जो भी जितने ट्रस्ट है ना, तो ट्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? मालिक नहीं है तू भाई, तू कौन है? यू आर जस्ट अ केयर टेकर। और ये सृष्टि के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? भगवान ने इंसान को क्या दिया है? ट्रस्टी बनाया है, और उसको, उस ट्रस्टी को बोला है यू आर ओनली अ केयर टेकर मैन, डोंट ट्राई टू बी ओनर ऑफ दिस वर्ल्ड। बस तो हम यहाँ गलती कर देते हैं, वी ट्राई टू बी ओनर, एंड जो भी झमेला है इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप। यू रिमूव ओनरशिप, ऑल टेंशन वैनिशेस। जस्ट रिमूव ओनरशिप। जो इंसान सब कुछ करते हुए कुछ नहीं मेरा जो बोलता है, वो फकीर है, वो ही भगवान का बंदा है। बस हमें उसे फकीर बोलते हैं, भगवान उसे इंसान बोलते हैं। और हम शरीर है मनुष्य का, लेकिन हम इंसान नहीं है, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव मैत्री, एब्सेंस ऑफ मैत्री। So care is about मैत्री। मैत्री कहां से? मैत्री इज कंसिस्टिंग ऑफ केयर एंड शेयर। शेयर इज सेवा, उपयोगी बनना। लोगों जो भी हमारे संपर्क में आते हैं सबको उपयोगी बनो। जो भी आता है, पृथ्वी आती है तो पृथ्वी को उपयोगी बनो। हम क्या है? वी हैव बिकम कंज्यूमर्स, वी कंज्यूम एवरीथिंग। धरती पे चलते तो उसके मालिक बन जाते हैं। वायु, अभी थोड़े दिन में ये भी आएगा, वायु पे टैक्स आएगा। यानी आप मालिक बने तब टैक्स करोगे ना। पानी पे टैक्स आया, क्यों? आप मालिक हो तो उसलिए। तो वी ट्राई टू बिकम, अभी फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का भी टैक्स आया। दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू बिकम ओनर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान की परिभाषा में एक सिंपल उसका सिंपल माध्यम ये है जीवन जीने का। भाई तू कुछ भी कर, मैत्री के साथ कर, केयर के साथ कर।